नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लाया हूं जो आपके रोम रोम खड़े कर देगी। ये कहानी है एक घर के एटिक यानी छत के कमरे की, जहां एक मेहमान आया, लेकिन वो इंसान था या कुछ और, इसका फैसला आप खुद करेंगे। कहानी का नाम है द एटिक्स गेस्ट। एक यंग कपल, रोहित और नेहा, नए घर में शिफ्ट होते हैं। घर बड़ा था, पुराना था, लेकिन सस्ता मिला क्योंकि पहले के टेनेंट्स बिना बताए चले गए थे। घर के मालिक ने बस एक बात कही थी, एटिक का कमरा लॉक है, उसे मत खोलना। नेहा को अजीब लगा, पर रोहित ने कहा, छोड़ो, शायद सामान रखा हो, और दोनों ने बात वहीं खत्म कर दी। 2 दिन तक सब नॉर्मल रहा। फिर तीसरी रात नेहा ने सुनी ऊपर से कुर्सी घिसने की आवाज, जैसे कोई एटिक में चल रहा हो। नेहा ने रोहित को उठाया, रोहित, ऊपर कोई है? रोहित हंसी में उड़ा देता है, शायद छता हवा से हिल गया होगा। लेकिन आवाज रोज आने लगी। एक दिन नेहा किचन में काम कर रही थी। उसने देखा फ्रिज पर एक छोटी उंगलियों का निशान था, बच्चे की उंगली जैसे, पर घर में तो कोई बच्चा था ही नहीं। रोहित ने कहा, शायद पेंटर्स के टाइम का होगा, पर निशान अगले दिन फिर आ गया। और उसी रात नेहा को लगा कोई स्टेयर्स पर चल रहा है, पर जब देखा स्टेयर्स खाली थी। एक रात जोर से आवाज आई, थक। रोहित और नेहा भाग के देखे। एटिक का दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा था, मिट्टी थी और एक पुराना रॉकिंग चेयर थी जो खुद ब खुद हिल रही थी। नेहा डर के पीछे हट गई। रोहित टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कॉर्नर में एक छोटी लड़की का खिलौना टेढ़ी पड़ा था। उस रात जब दोनों सो रहे थे, नेहा ने अपनी आंख खोली और देखा एक छोटी सी परछाई बेड के पास खड़ी थी, किसी बच्ची जैसी। उसकी आंखें पूरी काली और मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, मां। नेहा चीख उठी। रोहित ने लाइट ऑन की, पर वहां कोई नहीं था, बस एक गुड़िया का टुकड़ा पड़ा था फ्लोर पर। अगली सुबह नेहा ने पड़ोसी आंटी से बात की। आंटी ने चुपचाप कहा, बेटा, इस घर में पहले एक छोटी लड़की रहती थी। उसके पेरेंट्स उसे एटिक में बंद कर देते थे और एक दिन उसकी वही मौत हो गई। तब से वो लड़की अपनी मां को ढूंढ रही है। नेहा का रंग उड़ गया। रोहित ने कहा, हमें तुरंत ये घर छोड़ना होगा। जब वो दोनों सामान पैक कर रहे थे, तभी एटिक का दरवाजा अपने आप खुल गया और एक बच्ची की चीख गूंज उठी, मत जाओ मां। लाइट्स ब्लिंक होने लगी, पूरी बिल्डिंग हिलने लगी और फिर एकदम से सब शांत हो गया। नेहा और रोहित घर छोड़कर निकल गए, लेकिन पड़ोसी अब भी कहते हैं, रात को उस घर के एटिक से आवाज आती है, कुर्सी हिलती है और एक आवाज आती है, मां। तो दोस्तों, ये थी कहानी द एटिक्स गेस्ट। क्या आप मानते हो कि वो बच्ची की रूह आज भी एटिक में फंसी है, या ये सिर्फ एक कहानी थी? अपनी सोच हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।